हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। वो फर्स्ट था कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द अदर वन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था कि टाइम सीरीज़, स्पेशियल सीरीज़ एंड कंडीशनल सीरीज़ थी। 3 टाइप्स की सीरीज़ थी, उनके बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब जो है हम लोगों को देखना है कि ये जो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यानी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो होती है सीरीज स्टैटिस्टिकल सीरीज, वो कौन कौन सी होती है। इसके भी नाम हम लोगों ने देखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी। कभी ना कभी हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में ये सारी सीरीज पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से। ओके, इंडिविजुअल सीरीज से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ऐसी सीरीज होती है इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ऐसी सीरीज जिसमें आइटम जो है सिंगल मेजर होते लिखे होते हैं और हर एक सिंगल आइटम की एक अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होती है। ओके, इंडिविजुअल सीरीज को भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है और ये होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज में जिसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज। क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज। एंड दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड सीरीज। ठीक है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज एंड अदर वन इज ऑर्गेनाइज्ड सीरीज। देखो, अनऑर्गेनाइज सीरीज को समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि अनऑर्गेनाइज सीरीज में क्या होता है। एक एग्जांपल से कि अगर मुझे मार्क्स कलेक्ट करने हैं कुछ बच्चों के, है ना, तो मैंने बोला कि मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करने हैं, उनके कितने कितने मार्क्स आए वो कलेक्ट करने हैं। और मुझे एक एक बच्चा आता गया, 5 स्टूडेंट आते गए और वो बताते गए कि क्या क्या मार्क्स हैं। किसी के मार्क्स थे 17, किसी के 9, किसी के 23, किसी के 14, तो किसी बच्चे के मार्क्स थे 25। ओके, 5 स्टूडेंट आए, उन्होंने अपने मार्क्स बताए और ये मार्क्स मैंने नोट कर लिए। तो ये जो मार्क्स इंडिविजुअल बच्चों का, अलग अलग बच्चों का, 5 बच्चों का मार्क्स मैंने मिला, ये बन गया क्या? ये हमारा अनऑर्गेनाइज सीरीज था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्क्स हमने कलेक्ट किए किसी वे में, किसी ऑर्डर में नहीं अरेंज था, ये बस जैसे जैसे मार्क्स मिलता गया वैसे वैसे इसको लिखते गए। बट अगर हम इसी मार्क्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? क्या क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्क्स को मेंशन करने का? तो ऑर्गेनाइज की अगर बात की जाए, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो या डेटा हो उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, तो उसमें भी हम लोग डेटा को प्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। लेट्स सी, एक होता है तरीका अकॉर्डिंग टू, जिसे हम बोलेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ठीक है, एंड द अदर वन इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है अदर वे। एक मेथड होता है क्या कि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, दूसरा मेथड है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर का क्या मतलब है। सीरियल नंबर में कि इन्हीं इन्फॉर्मेशन को, इसी कलेक्टेड डेटा को हम चाहे तो ऑर्गेनाइज वे में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोल दिया कि रोल नंबर 1 वाला बच्चा, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5।
इस तरीके से रोल नंबर 1 स्टूडेंट आइए, आप अपना मार्क्स बताइए। वो बोला 17। रोल नंबर 2 ने बताया 9 मार्क्स, रोल नंबर 3 ने बताया 23 मार्क्स, रोल नंबर 4 ने बताया 14 मार्क्स एंड रोल नंबर 5 ने बताया 25 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एक ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, अपने डेटा को अरेंज कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, क्योंकि एक ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया था। अब अगर हमें इसी डेटा को ऑर्गेनाइज वे को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अरेंज करना रहेगा, तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी ना 2 मेथड होते हैं, दो तरीका यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये पता भी होगा, आपने ये पढ़ा भी है कि या तो हम डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में या हम डेटा को अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ओके, डेटा को हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से अरेंजमेंट को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कि डेटा जो है, अगर हम इसे लिखेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूमेरिक फैक्ट्स को 9, 14, 17, 23, 25, तो ये हो गया उसका असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 25, 23, 17, 14, 9, तो ये हो गया क्या, डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या था, ये एक्चुअली में था ये इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही थी। हर एक इंडिविजुअल न्यूमेरिक वैल्यू की अपनी वैल्यूज़ हैं, और अगर हम उसे जैसे जैसे मिलती गई बस उसी ऑर्डर में उसी तरीके से लिख दिए तो वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज सीरीज। बट अगर हम इसी को किसी वे में ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो वो बन जाएगा ऑर्गेनाइज सीरीज। ऑर्गेनाइज सीरीज में लिखने का भी 2 तरीका है, या तो सीरियल ऑर्डर में लिखें या तो हम उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वाला जो मेथड था जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। एंड वेट अ सेकेंड, डिस्क्रीट सीरीज नेक्स्ट था डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज को एक और नाम से बुलाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि कभी कभी जो हमारा कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जब भी हम करते हैं, जो डेटा होता है वो डेटा कभी कभी बहुत लार्ज डेटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मैंने कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है टोटल ऑल टुगेदर कह सकते हैं 30 स्टूडेंट्स के या 30 बच्चों की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। अब इन 30 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सीरियल ऑर्डर में नहीं लिख पाएंगे। हम उसे क्या कर पाएंगे कि इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में भी नहीं लिख पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके कुछ मार्क्स आए, जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है, तो मेरे क्लास में जो है टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने अपने मार्क्स बताए। बच्चे बोल रहे थे कि एक ने बोला मेरे 8 मार्क्स आए हैं, दूसरे ने बोला 9, 5। ठीक है, मैं मार्क्स लिखती जा रही हूँ इस तरीके से। किसी ने बोला मेरे 8 आए थे, फिर 6 आए थे, कुछ के 7 आए, फिर 9 आए, 10 आए, 8 आए, 7 आए, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स। और भी बच्चे थे वो भी बता रहे थे 5 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 10, 8, 7, 7, 8, 9 एंड 8। इस तरीके से जो है 30 स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स बताए और उनके मार्क्स जो है इस ऑर्डर में लिखा गया। अब जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है। और इसका हम जो है क्या कर सकते हैं, इन डेटा को हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो डेटा लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक अनऑर्गेनाइज सीरीज है। ठीक है, ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखी गई है यहाँ पे, ये एक अनऑर्गेनाइज सीरीज है। और अनऑर्गेनाइज सीरीज में ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कौन सी सीरीज लिखी हुई है, अनऑर्गेनाइज सीरीज है। क्योंकि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता तब हम बोलते कि ये इंडिविजुअल सीरीज की जो है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइज सीरीज है, जो कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड है।
अगर ये एक सीरियल ऑर्डर में लिखा होता तो हम बोलते ये इंडिविजुअल सीरीज का जो है ऑर्गेनाइज सीरीज है, बट अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर है। बट यहाँ पे सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल सीरीज मिल रही है और हमें कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पता चल पा रही है। तो अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज के बारे में जानना है तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। इसको लिखने के लिए एक टेबल बनाते हैं। चलो यहाँ पे टेबल, जिसमें हम लिखेंगे क्या, मार्क्स, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ये हमने इस तरीके से एक टेबल बनाया जिसमें हमने मेंशन किया क्या, यहाँ पे मार्क्स लिखे थे एक जगह पे और एक कॉलम में लिखा हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे कि ये कॉलम क्यों छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे अभी हम कुछ बताते हैं, कुछ लिखते हैं हम लोग। उससे पहले ये देख लेते हैं ना कि ये जो मार्क्स आए हैं, कौन कौन से मार्क्स जो है वो ज़्यादातर दिख रहे हैं हमको, कौन कौन से मार्क्स ज़्यादा मोस्टली बच्चों के आए हैं। 8 मार्क्स है, 5 है, 9 है, 7 है, 6 है, 10 है, और 2 और 3 ये सारे मार्क्स तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं। तो हम क्यों 2 और 3 लिखें, फिर हमें जिस तरीके के मार्क्स लिखने हैं उस तरीके के मार्क्स हम लोग ने जो है यहाँ पे, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर में, जैसे कि क्या कह सकते हैं कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं मार्क्स। सबसे छोटा ना मार्क्स कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा सबसे कम स्कोर करने वाला 5 मार्क्स है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। फिर 6 भी है, हाँ है, 6 लिख देते हैं। 7 भी है, 7 लिख दिया हमने। 8 भी दिखा, 8 लिख दिया। देन 9 भी दिख गया हमें। उसके बाद जो है एक मार्क्स और दिखा था 10 से बड़ा कोई मार्क्स है नहीं है। तो चलो फिर 9 के बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बना के यहाँ पे 10 मार्क्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से मार्क्स लिख दिए, कॉलम बना दी। अब ये जो मार्क्स है, अब देखेंगे ना कि सबसे पहले कि ये जो 5 है वो 5 मार्क्स किन किन बच्चों के आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं। तो 5 जो है वो 1 एक बच्चे का आया, और फिर क्या हुआ 5 5 5 और कहाँ 5 है, 2 3 3, ओनली 3 स्टूडेंट्स का दिखा, और ये कहीं 3 स्टूडेंट का 5 दिखा, इसे कट कर देती हूँ मैं, पता चलेगा कि 3 स्टूडेंट्स का 5 का। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 2 3 ये लाइन ड्रॉ कर ली। टोटल कितने बच्चों के मार्क्स आए थे, 3 बच्चों के आए थे, यहाँ लिख दिया मैंने 3। ओके, देन 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे, 6 मार्क्स आए थे 1 देन 2 3 4 स्टूडेंट्स के, 1 2 3 4 है ना। फिर उसके बाद है 7 मार्क्स कहाँ आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 7 मार्क्स आए थे। और 7 लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। अब बच्चों 4 तो इस तरीके से लिखा गया, 5 लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं। ठीक है, 5 6 7। अब ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, हम लोग कभी ना कभी पिछले क्लासेस में पढ़े भी थे। इनको जिस तरीके से ये रोमन नंबर्स में हम लिख रहे हैं, इसे बोला जाता है टैली मार्क्स। क्या बोला जाता है, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने नंबर ऑफ टाइम ऑकर करता है, हम उसे जो है रोमन्स में लिखते हैं। और 5 लिखने का तरीका ये होता है कि 4 लिख के उसमें एक कट लगाएंगे, वो 5 काउंट होता है। ओके, तो कितने आए थे 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, और 7 जो है वो 7 के आए थे। देन 8 काउंट करते हैं, 8 कितने लोगों के आए थे 8 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 8 मार्क्स आए थे। 9 मार्क्स वाले देखते हैं कितने हैं, 1 2 देन 3 4, 1 2 3 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्या है 9 मार्क्स आए हैं। और 10 के लिए देखते हैं 1 2 3, सिर्फ 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने हैं 10 मार्क्स आए हैं, हमने लिख दिया 3। तो बच्चों जिस तरीके से हमें यहाँ पे क्या था, ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज से हमने जो है कितने मार्क्स आ रहे थे बच्चों के और कितने बच्चों के आ रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने निकाला था, इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को
हम लोग कहते हैं, अभी जो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा ही, यही कहलाता है क्या? फ्रीक्वेंसी। कैसे ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये बताता है हमको, फ्रीक्वेंसी के बारे से ये पता चलता है कि यही मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके आ रहे थे, यानी 5 जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर किया था। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर किया था वो हमने काउंट करके टैली मार्क्स से लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बन गए? 3। इसका मतलब है 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, क्योंकि 6 जो है वो 4 टाइम ऑकर कर रहा है। 7 कितने टाइम्स ऑकर कर रहा है? 7 जो है 7 टाइम्स ऑकर कर रहा है, यानी 7 की फ्रीक्वेंसी बन गई 7। तो ये क्या बन गया? ये फ्रीक्वेंसी बन गई। इसका मतलब इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डेटा ऑकर कर रहा है, और यही बन गया इसके। और इस पूरे टेबल को, यही जो टेबल है, ये पूरा टेबल क्या कहलाता है? इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसी टेबल को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आई बात? तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि जो सीरीज है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को। जो सीरीज है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अलग अलग से, कैसे वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है। ये वैल्यूज़ जो है कितने नंबर ऑफ टाइम आ रही है, एक्चुअली हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम ऑकर कर रहा है, वो हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज किसे बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आपने बुक में देखा होगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कई पार्ट्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव, इक्वल एंड अनइक्वल और मिड वैल्यू सीरीज। ये सारी सीरीज, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब समझ में आ गया, एक भी सीरीज समझ में आ गई, तो ये सारे बाकी भी अपने आप से समझ जाओगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से एक बार जो है रीवॉच करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक। नोट्स कंप्लीट करने हैं सारे बच्चों को, नोट्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए और हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डाउट्स हैं उन्हें वीडियोस को दोबारा से देख के रीवॉच करके क्लियर कर लीजिए। थैंक यू। हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में।